लेक्चर नंबर 6 है ये वेक्टर कैलकुलस सीरीज का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। बिफोर डिस्कसिंग द मेन स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हमने पहले लाइन इंटीग्रल किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास एक एफ वेक्टर होता है, हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डी आर वेक्टर के साथ, और एक कर्व गिवन होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हम क्या करते थे, इंटीग्रल करते थे ओवर द कर्व कर्व सी। ठीक है। अब ये जो लाइन इंटीग्रल है, इसी को ग्रीन्स थ्योरम कनेक्ट करती है डबल इंटीग्रेशन के साथ। किसकी डबल इंटीग्रेशन होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट करेंगे। तो आप बोलोगे जब लाइन इंटीग्रल है तो फिर ग्रीन्स थ्योरम की जरूरत क्या है। तो देखो ग्रीन्स थ्योरम जो है ये पहली बात तो तब लगेगी जब आपके पास ये जो अंदर का फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे फाई dx प्लस साई dy। ये दोनों क्या है, ये एक्स वाई के फंक्शंस होंगे। ठीक है। यहाँ पे dz वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो f वेक्टर है, इसका जो k कंपोनेंट है उसके साथ वाली टर्म जीरो होनी चाहिए। मतलब जो भी आपको वेक्टर गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका F1 होगा आई कैप, F2 होगा जे कैप, बट के कैप वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये थ्योरम हम तब लगाएंगे जब हमारा ये C जो है ये क्लोज्ड कर्व होगा। ठीक है। अब बात करें कि अगर हमारे पास लाइन इंटीग्रल है तो हमें ग्रीन्स थ्योरम लगाने की जरूरत क्या है। लाइन इंटीग्रल बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, हम सीधा लगा सकते हैं। बट मान लो कि अगर मैंने आपको कर्व दिया है जो कि एक है स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लो, तो ये रेक्टेंगल कितने कर्व को मिलके बना है। हालांकि ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है ये सी है, बट ये सी कितने कर्व को मिलके बना है, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो चार लाइंस को मिलके बना है ये कर्व सी। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ ओवर दिस कर्व सी, तो मेरे को लाइन इंटीग्रल 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इस लाइन के साथ, एक इस लाइन के साथ, एक इस लाइन के साथ, और लास्ट इस लाइन के साथ। ओके। तो क्योंकि ये कर्व क्या है, ये रेक्टेंगल जो था ये क्लोज है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको 4 बार लाइन इंटीग्रल के साथ निकालूं, मैं क्या करूंगी, मैं इसको सॉल्व करूंगी ग्रीन्स थ्योरम के साथ। ठीक है। तो वो हम अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई फंक्शन है फाई एंड शाई, दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है, ये फंक्शन और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूज है ओवर सम रीजन आर, और ये जो रीजन आर है ये बाउंडेड है सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के साथ। तो आप इस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो आप सी पे निकालते हो, वो निकालने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। किसकी, कर्ल फाइव ओवर कर्ल एक्स माइनस, सॉरी कर्ल शाई ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल फाइव ओवर कर्ल वाई की। ठीक है। लिमिट्स हमें उस रीजन के ऊपर निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये है इसकी स्टेटमेंट इस थ्योरम की। तो अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। हालांकि इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पर यहाँ पे इन्होंने बोला अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई नहीं करूंगी। पहले मैं इसको लाइन इंटीग्रल के साथ सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो देखो ग्रीन्स थ्योरम तब लगती है, पहले तो आपका कर्व जो है क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सी कर्व दे रखा है वो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है विद वर्टिसेस दिस। ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो जीरो जीरो कर्व, जीरो जीरो पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। मैंने मान लिया ये मेरा कुछ पॉइंट है पाई बाई 2, 0। देखो पाई 3.14 होता है, तो दिस इज 3.14/2। राइट। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट है वो। और इसी तरह से है हमारा पाई बाई 2, 1, जहाँ पे वाई की हाइट जो है 1 है। तो ये मेरा ट्राइंगल है। ये याद रखो कि जब भी हमने लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर द क्लोज कर्व, तो आपने डायरेक्शंस जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है उसका उल्टा। तो यहाँ पे अगर उस डायरेक्शन में लूंगी तो ये है हमारी डायरेक्शंस। ओके जी। अब देखो ये जो सी कर्व है ना, सी कर्व ये 3 लाइंस को मिलके बना है। कौन सी लाइंस, एक तो है ये लाइन, ठीक है, एक होगी ये वाली लाइन, एक होगी ये वाली लाइन। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको C1 मान लू, इसको C2 मान लू, इसको C3 मान लू, तो C बना है किसके साथ, C1
C2 और C3 को ऐड करके, क्योंकि लाइन इंटीग्रल जो है वो अलग अलग लाइंस का अलग अलग से निकाल के ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक साथ नहीं निकाला जा सकता। तो पहले C1 पे निकालेंगे, C2 पे निकालेंगे, फिर C3 पे निकालेंगे। अब इसके लिए हमें C1 C2 C3 की इक्वेशंस चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये तो भाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन तो हमें पता ही है क्या होती है, दिस इज y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बात कर ले C2 की। तो C2 जो है, C2 जो है देखो यहाँ पे x पाई बाय 2 है, यहाँ पे भी x पाई बाय 2 है। तो अगर आपको पता हो तो ये लाइन है x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब बात करें इस थर्ड लाइन की, ये कहाँ से पास करी है? 0 0 और पाई बाय 2 कॉमा 1 से। तो अब अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म आती है जिसमें अगर लाइन जो है आपकी वो पास करती है x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 से, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1, ओके, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके जी, अब यहाँ पे देखो हमारा x1 y1 क्या है? 0 0 इज x1 y1, ठीक है, और x2 y2 क्या है? पाई बाय 2 कॉमा 1। अब अगर इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आएगा? देखो y माइनस 0, ठीक है, और आपका y2 कितना है? y2 इज 1, 1 माइनस 0 ओवर x कितना है? x है पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 0, और यहाँ पे x माइनस x1 इज 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है 1 बाय पाई बाय 2 इंटू एक्स। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू वाई। तो ये लाइन की इक्वेशन जो है ना, इस लाइन की इक्वेशन C3 की, ये है एक्चुअली में क्या? ये है x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2y, और आप लिख सकते हो 2 बाय पाई वाई। ओके, इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन निकाली। सो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो याद रखना ग्रीन्स थ्योरम में दो चीजें आपको चेक करनी है। एक तो सॉरी यहाँ पे dx है, ये dx है, इसको करेक्ट कर लो। एक तो आपके पास ये फाई dx प्लस शाई dy की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। dz वाली फॉर्म जो टर्म है वो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज कि जो भी आपका कर्व बनना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे क्लोज ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद C1। तो हमारा C जो है, जैसे कि आपको पता है C1 C2 C3 से बना है, तो पहले हम ओवर C1 लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो ओवर C1 देखो क्या आएगा? ओवर C1 आपकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y0, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास dy क्या आ गया? dy आ गया 0। फाइन, अब हमारे पास आ गई लिमिट्स। अब अगर देखो यहाँ पे y 0 है, dy भी 0 होगा, तो यहां से यहां तक x की लिमिट्स क्या है? x की लिमिट है 0 से पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन x में कन्वर्ट होने वाला है। y को तो आप 0 कर दोगे, dy भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल था ओवर c, हमने C1 निकालना है, सॉरी, y माइनस साइन एक्स dx प्लस कॉस y कॉस एक्स dy, सॉरी, कॉस एक्स dy, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो लिमिट जाएगी 0 से पाई बाय 2, ठीक है। y क्या है हमारा? y 0 है, तो ये हमारे पास ये चीज तो हो गई 0। सो दिस इज 0 माइनस साइन x कितना है? x तो x ही रहेगा, उसको हमने कुछ नहीं करना। dy भी हमारा 0 है, तो cos y इंटू 0। तो अल्टीमेटली ये आपके पास आएगा 0 टू पाई बाय 2, और यहां से हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 2। व्हाट इज कॉस पाई बाय 2? कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? कॉस पाई बाय 2 इज 0 एंड माइनस कॉस 0, ये आएगा आपके पास आंसर जो आएगा -1 आएगा, ठीक है जी। पहले पे आ गया -1। नाउ वील कैलकुलेट ओवर C2। C1 पे हमारी वैल्यू आ गई, अब हम C2 पे निकालेंगे, ठीक है। तो ओवर C2 पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। C2 की इक्वेशन क्या थी? C2 की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे x है
पाई बाय 2, तो dx कितना होगा, dx हो गया 0। तो जब dx 0 हो गया, x पाई बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा y में। तो y की लिमिट्स भी चाहिए, तो डायरेक्शंस हम ध्यान में रखेंगे। डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे y का कंपोनेंट कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 1, तो y की लिमिट हो गई 0 से 1। तो ये जो हमारा इंटीग्रल दे रखा था वो क्या था, y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई, ये ओवर C2 हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखो dx 0 है, क्योंकि dx 0 है तो ये तो कंप्लीटली 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0 to 1, ठीक है, 0 प्लस कॉस x क्या है, देखो x है पाई बाय 2, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कॉस पाई बाय 2 तो वैसे भी 0 होता है, डी वाई। तो cos पाई बाय 2 भी 0 है, ये भी 0 है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा 0। फाइन, तो ये हमारे पास ओवर C2 आंसर आ गया। नाउ कम टू C3। तो ओवर C3 बात करें तो C3 की इक्वेशन क्या है, C3 है हमारा ये, यहाँ पे हमारा x है पाई बाय 2 y। तो ये आप पे आपको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या y की फॉर्म में करना है, टोटली अप टू यू। मैं इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 2 बाय पाई एक्स। फाइन, आपकी मर्जी, आपको सीधा जाना है आप सीधा जा सकते हो, आप ऐसे ही इसको x को y में कन्वर्ट करके y की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, बट मैं इसको x में कर रही हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर y 2 बाय पाई एक्स है तो dy किसके इक्वल होगा, dy विल बी 2 बाय पाई dx। तो मैं जहां पे भी y है वहां पे मैं क्या डालूंगी, वहां पे मैं ये वैल्यू डालूंगी, जहां पे dy है वहां पे मैं ये वैल्यू डालूंगी। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा x में। तो x की लिमिट्स भी चाहिए होंगी, तो x की लिमिट्स कहाँ से आएगी, डायरेक्शंस मैटर करती हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेना था, तो आपको पता है पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन को ध्यान में रखोगे तो आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x जा रहा है पाई बाय 2 से 0 तक। कंपोनेंट x के जो है वो ध्यान से देखो, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, पाई बाय 2 से 0 तक। फाइन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ओवर C3 अब हम निकालेंगे, ओवर C3 y माइनस साइन एक्स dx प्लस cos x dy, ये किसके इक्वल होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, लिमिट है पाई बाय 2 से 0। फाइन, और ये सब्स्टिट्यूशंस हमें करनी है, y किसके इक्वल है, 2 बाय पाई एक्स, ओके जी, माइनस साइन एक्स ऐसे रहेगा। और अगर बात करें इस dx की, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 बाय पाई, सॉरी dx तो dx रहा, सॉरी, प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स देखो हमारा किसके इक्वल आएगा, कॉस एक्स हमारा ऐसा रहा, ये डी वाई की वैल्यू क्या है, 2 बाय पाई वाई, 2 बाय पाई डी एक्स, सॉरी, ठीक है, डी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने y की वैल्यू डाली इसमें और dy की वैल्यू डाली, तो क्वेश्चन सारा हमारा x की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा पहले इसको, 2 बाय पाई एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है जी, और यहां से आएगा प्लस 2 बाय पाई कॉस एक्स एंड dx। अब इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, 2 बाय पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन एक्स का देखो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2 बाय पाई कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। फाइन, और लिमिट है हमारी पाई बाय 2 से 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 बाय पाई, अब ये 2 और ये 2 तो वैसे कैंसिल ही हो गया, तो इसको चाहे आप लिख लो 1 बाय 2, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 माइनस पाई स्क्वायर बाय कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है जी, नॉट 2 एक्चुअली पाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमारे पास पाई बचा है, सॉरी ये ठीक कर लो, 1 बाय पाई, ये वाला पाई बचा, और जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें करोगे एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या आएगा, 0 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस पे आ जाओ, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाय 2 आएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाओगे तो आएगा 2 बाय पाई साइन 0 माइनस साइन पाई बाय 2, डन जी।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, ये पाए इससे होगा कैंसिल तो ये आएगा -π/4, कॉस 0 होता है 1 और कॉस π/2 होता है 0 प्लस 2/π। अब ये साइन 0 जो है तो ये तो 0 होता है, साइन π/2 होता है 1, तो ये आपके पास आएगा -π/2 प्लस 1 प्लस 2/π। ओके जी, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है C/C3 ये आया है। फाइन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करो, ये 4 था। ठीक है जी, अब हमें क्या बोला था, हमें ओवर सी वैल्यू निकालने के लिए बोली गई थी किसकी, y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई की, और हमें पता है किसके इक्वल है, जो भी वैल्यू आपकी C1 C2 C3 के ऊपर आई है इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो हमने C1 पे निकाला था आंसर -1, सेकेंड पे हमारा 0 आया था और तीसरे पे हमारा ये आया। ठीक है, तो -π/4 प्लस 2/π प्लस 1, ये 1 और ये 1 हुआ कैंसिल, तो आंसर हमारा आया -π/4 प्लस 2/π। ठीक है, इसको अगर आप और थोड़ा आगे सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो कि सॉरी एक चीज और, यहाँ पे -2/5 है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, करेक्टेड प्लीज, तो ये माइनस का है। ओके जी, नाउ ये मैंने आंसर निकाला है लाइन इंटीग्रल से, तो आपने देखा कि इसको पहले 3 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ा, फिर उसके बाद एक एक पे सॉल्व किया, फिर जाके हमारे पास आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइन, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर थ्योरम। ठीक है, तो हमारा कर्व आपको पता है ट्राइंगल था, वो क्लोज है। ओके, और हमारे पास जो इक्वेशन भी दे रखी है वो फाई डी एक्स प्लस शाई डी वाई टाइप की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो हमें दिया हुआ था ओवर सी, देखो ये जो सर्कल होता है ना यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि ये जो सी है ये क्लोज्ड है, मतलब इंटीग्रल जो है हम किसी क्लोज कर्व के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवर सी हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ये y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई। ठीक है, अब मेरे को पता है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो व्हाट इज माय फाई एंड शाई, फाई इज y माइनस साइन एक्स एंड शाई इज कॉस एक्स। ठीक है जी, अब शाई को x के साथ और फाई को y के साथ हमें करना है डिफरेंशिएट। सो कर्ल शाई ओवर कर्ल x विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे x के साथ तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ तो क्या आएगा 1, क्योंकि साइन एक्स तो कांस्टेंट है, हम y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहां से हमारे पास अगर मैं बात करूं कर्ल फाई शाई ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू आई है माइनस साइन एक्स माइनस ये फॉर्मूले वाला, और यहाँ पे ये आया है 1। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो -1 प्लस साइन एक्स वैल्यू आई है इसकी। ठीक है, नाउ हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि हमारा जो रीजन है वो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसकी हमें वर्टिसेस दे रखी थी, हमने अभी उसकी इक्वेशंस भी निकाली। ठीक है, अब वो हमें सॉल्व करनी है, तो लेट्स सॉल्व इट। तो मैं इसको सॉल्व करने की जगह पे इसकी वैल्यू हमने निकाली है, डबल इंटीग्रल पे लिमिट्स लेके ये साइड सॉल्व करूंगी। फाइन, ये हम पहले करके देख चुके हैं कि क्या आंसर आ रहा है, सो नाउ लेट्स डू दैट। तो ये ट्राइंगल हमें गिवन था, और ये जो हमारे पास यहाँ पे बाहर की बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री कौन सी, ये जो लाइंस हैं ये है हमारी सी, और ये जो अंदर का पोर्शन है, लेट मी कलर इट, ये है हमारा आर, अंदर वाला पोर्शन जो है ये है हमारा आर। ठीक है, और बाहर की जो बाउंड्री है दैट इज योर सी। तो इस रीजन आर के ऊपर हमें लिमिट्स निकालनी होंगी। ठीक है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ओवर द रीजन आर कर्ल शाई ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई डी एक्स डी वाई हमने निकालना है। इसके लिए हमें लिमिट्स चाहिए होगी। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है, अगर आपने डबल इंटीग्रेशन किया है तो आपको पता होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में
एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट और एक की वेरिएबल फॉर्म में आती है अगर आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर के अलावा कुछ और है। दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट तभी आएगी अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, बट यहाँ पे तो हमारे पास ट्राइंगल है, तो एक वेरिएबल x और y में से विल हैव कांस्टेंट लिमिट, अदर विल हैव वेरिएबल लिमिट। तो आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं तो x को कांस्टेंट ले रही हूँ, तो x की अगर लिमिट देखी जाए तो कहां से कहां तक जा रही है, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to π/2। अब जो y की लिमिट है वो x की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो y कहां से कहां तक जा रहा है, y के लिए हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, नीचे से ये टच करता है 0 को और ऊपर से इस लाइन को। यहाँ पे y की इक्वेशन क्या है, y किसके इक्वल है, 2/π(x) के, तो ये आएगा 2/π(x). तो ये लिमिट्स आ गई, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखो ये क्या आएगा, 0 to π/2 एंड 0 to 2/π(x), और इसकी वैल्यू हमने पिछली स्लाइड पे निकाली, -1 + sin x है, ठीक है। अब क्योंकि हमने y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में ली है तो पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे फिर x के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे dy/dx कर दिया। नाउ लेट्स सॉल्व इट, तो माइनस कर दो बाहर, 0 to π/2। अब इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो y के साथ करनी है, ये तो है कांस्टेंट क्योंकि x का फंक्शन है, तो dy की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, सिर्फ y, ठीक है जी। y आ गया, लिमिट है हमारे पास 0 से 2/π(x) dx। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 + sin x एज सच, और यहाँ पे आएगा 2/πx - 0 dx। अब ये 2/π तो बाहर लिख सकते हैं हम, फाइन। अब हमारे पास क्या है, 0 to π/2, ये x जो है ये आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा x + x sin x, फाइन। अब इसको करना है इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, -2/π एज सच, x की इंटीग्रेशन होगी x²/2, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या होगा, x एज सच रहा, साइन x की इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे मेरा फोकस है कि आपको ग्रीन्स थ्योरम समझाना, तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आती है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रही हूँ। तो साइन x की जो इंटीग्रेशन होगी वो -cos x होगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा और x की होगी डिफरेंशिएशन और साइन x की होगी इंटीग्रेशन cos x dx, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, -2/π x²/2 - x cos x, और देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आप जब cos x की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा sin x, ठीक है। और लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक है, लिमिट है हमारे पास 0 से π/2, ठीक है। अब हमें ये लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पे जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, -2/π तो ऐसे ही रहा, ठीक है। यहाँ से आएगा π², सॉरी ये हमारे पास π/2 है, पाई जब ये आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा π²/8, ठीक है, क्योंकि एक 2 ये है और ये π²/4 देगा, -0, फिर माइनस, देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, π/2 पुट करोगे तो cos π/2 0 होता है, तो ये अल्टीमेटली ये टर्म तो दोनों लिमिट्स पे 0 है, तो 0 लिख दो, प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0, तो भाई ये क्या आएगा, देखो साइन π/2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आपके पास क्या आ गया, -2/π π²/8 +1, क्योंकि बाकी सब तो 0 है, तो ये आ गया माइनस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा आपके पास -π/4, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2/π। अब आप देख सकते हो ये सेम आंसर है जो मैंने अभी लाइन इंटीग्रल के साथ निकाला, जो C1 C2 C3 पे निकाला था और उसको ऐड करके सेम आंसर आया था, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्रीन्स थ्योरम से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, हमने सिर्फ 4-5 स्टेप्स में ही आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ये फायदा है। एक क्वेश्चन और करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम का ही। थैंक यू वेरी मच।